गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु मैया। मेरा नाम चेतना छाटबार है, मैं वाशी सेंटर से हूँ। 2006 में जब हम सूरत लाइव शिविर में गए थे, तभी से हम जुड़े हैं लाइव शिविर से। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि हमें आत्मा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो उनको दिल में बैठ गया था। तो उनका जो जॉब था उसमें उनको लगता था कि उनके आत्मा के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी। और वो छोड़ने के बाद वो आश्रम में 2-3 महीने के लिए गए थे। तो तभी हमारे घर में कोई भी साधक नहीं था, कोई समर्पण ध्यान से जुड़ा हुआ नहीं था। तो जब भी वो 3 महीना उधर थे ना, तो मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई, क्योंकि वो उसके पापा से बहुत अटैच थी। तो जब भी वो बाहर जाते थे ना, तो बीमार हो जाती थी। तो जब भी ये आश्रम में गए, तो पहले तो हमारे पड़ोसी, हम, मेरे भाई, मेरे बहन, ननद सब हमें डांटने लगे कि वो आश्रम चला गया है, वो वापस नहीं आएगा, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, संन्यास हो जाएगा उसका, ऐसा वैसा सब डरा रहे थे। और ये, लेकिन पता नहीं, मेरे मन में इतना आत्मविश्वास था। और स्वामी जी तो खुद शादीशुदा है, खुद बच्चे हैं उनके, तो वो किसी को क्या आश्रम में ऐसे रखेंगे। वो तो गृहस्थी है, तो मेरे पति भी घर आ जाएंगे। मुझे ऐसे ही लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जब मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई ना, रात को 2 बजे वो बेहोश हो गई ना, तो हमारे ऊपर डॉक्टर रहते हैं। तो मैंने रात को उनको फ़ोन किया और बोला, आप जल्दी इधर आ जाइए ना, ज़रा मेरी बेटी को कुछ हो गया है, बहुत बुखार चढ़ गया था उसको। तो वो लोग आए, आने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को दवाई दी, और सुबह तक बैठे रहे वो लोग कि ये थोड़ी होश में आए तो हम जाएंगे करके। तो बैठे थे। तो मैंने तभी प्रार्थना धाम में प्रार्थना भी लिखवाई थी, और जल भी रखा था स्वामी जी के पास। तो सुबह मैंने ध्यान किया, ध्यान के बाद वो जल भी बेटी को पिलाया। लेकिन वो जब भी बेहोश होके ये हुई ना, तो पड़ोसी सब जो आए थे ना, वो मुझे बहुत ये कर रहे थे कि तू फ़ोन कर, तू बुला ले उसको, ऐसे नहीं करते, ऐसे भेजना नहीं चाहिए आश्रम में। लेकिन मेरे मन में एक ही बात आती थी कि गुरु माँ ने 3-3 बच्चे संभाले, नौकरी करके, मैं घर में ही बैठी हूँ, मुझे तो सिर्फ ATM से एक कार्ड से पैसे ही निकालने हैं, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, और एक ही बेटी है। तो वो तब करने गए ना 3 महीना, हाँ तो ठीक है ना, 3 महीने में आ जाएंगे। वो एक अंदर से इतना जोर से गुरु माँ की तरफ से मुझे शक्तियाँ मिल रही थी, जैसे कि गुरु माँ शक्ति स्वरूपा मेरे साथ में खड़ी है। और बिल्कुल नेगेटिव विचार नहीं आ रहे थे, जबकि मेरे ऊपर आजू बाजू से बहुत सारे ऐसे विचार फेंके जा रहे थे। लेकिन नहीं, गुरु माँ इतना सहन कर सकी, तो हम क्या है, तुच्छ एकदम। मेरा तो कुछ भी नहीं था, एक 3 महीना ही संभालना है। तो वो शक्ति मुझे गुरु माँ से मिलती थी। और ये समय निकल गया, मेरे पति देव आ गए वापस, और सब खुश है। अभी तो सब जुड़ गए, बहन भी जुड़ गई, ननन भी जुड़ गए, सब जुड़ गए। तो थैंक यू गुरु माँ, आपकी वजह से मुझे बहुत शक्तियाँ मिली। जब वो वापस आए ना, तो उनको कहीं काम नहीं मिल रहा था, और उन्होंने मतलब बोले ना कि 1.5-2 साल बिना काम के वो रहे थे। फिर डिप्रेशन आने लगा था। तो मैंने बोला कि आप और नया काम ढूंढते ना, हम लोग मिल जाएगा करके। तो फिर वो इंटरव्यू के लिए जब जाते थे ना, तो बॉम्बे साइड ही इंटरव्यू होता था, और हम रह रहे वाशी में, नवी मुंबई में। यहाँ से बॉम्बे जाने को 2-2.5 घंटा लगता है।
तो उनको लगता था कि ऐसे बस में मैं कैसे ट्रैवल कर सकूँगा, क्योंकि 19 साल उन्होंने वाशी में ही जॉब की थी, वॉकेबल डिस्टेंस पे। तो वो बार वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते थे ना, तो डरते थे कि अरे बाप रे, मुंबई में जॉब मिल जाएगी तो मेरा क्या होगा, आने जाने में ही इतने घंटे हो जाएंगे ऐसे करके। तो लास्ट जो इंटरव्यू था तो वो गए थे परेल में इंटरव्यू देने के लिए ना, तो बाहर बैठ के स्वामी जी को याद कर रहे थे कि स्वामी जी कृपा करो, ऐसा मत कीजिए, मुझे बॉम्बे तक जॉब नहीं, वाशी नवी मुंबई साइड जॉब मिल जाए, थोड़ा मन में ऐसा था। लेकिन इंटरव्यू तो परेल में था। तो जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ ना देने के बाद, तो वो सामने वाले जो बैठे थे ना इंटरव्यू लेने, उन्होंने उनको ऐसे बोला कि आपका पोस्टिंग सानपाड़ा है, मतलब वाशी के बाजू में ही मिला, एकदम 10 मिनट के अंतर पे। तो गुरुदेव कितना अपना ध्यान रखते हैं कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, वो वही करते हैं। धन्यवाद। मेरे हस्बैंड आश्रम में रहने गए थे गुरु कार्य के लिए। तो वो गुरु कार्य के दरमियान बारिश हो रही थी, उस टाइम बारिश का मौसम था। तो वो रात को जब बाथरूम की तरफ जा रहे थे, बाथरूम गए थे एक्चुअली, तो वहाँ से बाथरूम से बाहर निकले ना, वैसे ही एक आवाज़ आई बिजली गिरने की। तो उन्होंने अपनी आँख बंद कर ली और उनको लगा कि मैं गया, बिजली मेरे ऊपर ही पड़ी है। लेकिन जब आँख खोली, और आश्रम के सब लोग बाहर भी आ गए थे कि कहाँ गिरी बिजली करके, लेकिन जब इन्होंने आँख खोली ना, तो उनके ऊपर कुछ भी खरोच नहीं आई थी और बाजू में खड्डा पड़ गया था एकदम। तो गुरुदेव ने उनकी एक सुरक्षा की और एक घात समझो के, एक घात के लिए उन्होंने उनको आश्रम में बुला लिया था और उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान किया ताकि उनको कुछ ना हो सके। तो गुरु कृपा में यह भी संभव हुआ है। अभी ऑफिस से कहीं से रात को आ रहे थे और रात को अंधेरा था और रोड बन रहा था, ऐसा पक्का कच्चा रोड था और काम चालू था एक साइड पे। तो रात को उनको दिखाई नहीं दिया ज़्यादा क्लियर, तो वो जो रोड बन रहा था ना, उस तरफ गाड़ी ली उन्होंने, तो एकदम से गाड़ी फंस गई आगे। उधर रोड बन रहा था ना उधर, तो उधर अटक गई गाड़ी। रिवर्स भी नहीं जा रहा था, आगे जाने का तो कुछ स्कोप ही नहीं था, तो गाड़ी रिवर्स जा ही नहीं रही थी। तो वो कैसे भी गाड़ी से उतरे, क्योंकि रास्ता बन रहा था तो साइड का भी सब पतरा वगैरह ये था, तो उतरे। उतरने के बाद वो देख रहे थे कि रात को कोई मुझे हेल्प के लिए मिलता है क्या, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था ऐसे। फिर वो उतने में एक यंग आदमी आया। आने के बाद में उन्होंने इनको बताया कि मैं ऐसा आगे से पकड़ता हूँ, आप रिवर्स करो गाड़ी को। ऐसे करके वो आया और आगे से बस थोड़ा हल्का ऐसा उठाया, इन्होंने रिवर्स किया तो गाड़ी निकल गई और थोड़ा आगे जाके गाड़ी पार्क की। और फिर इन्होंने मन लग था कि जिन्होंने हेल्प की है ना उसको कुछ दे दे करके। तो वो जब देख रहे थे ना, तो उधर कोई भी नहीं था। तो स्वामी जी ने ऐसे कोई अलग रूप लेके उनकी रात में, इतनी रात को मदद की थी। 2007 से जो हम समर्पण ध्यान कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, सर्दी जुकाम तो हल्का बुखार आना, ऐसा कुछ भी मुझे कभी भी नहीं आया है। मतलब जब से ध्यान कर रहे हैं ना, तो जैसे बाई प्रोडक्ट बोलते हैं ना स्वामी जी, कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, आर्थिक लाभ भी मिलते हैं। तो वो सभी लाभ समर्पण ध्यान से मिले हैं। तो गुरुदेव जो भी बताते हैं वो सही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज मैं 2007 से आज 2021 तक में कर रही हूँ, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। कोविड में भी अच्छे से, कोविड जैसी सिचुएशन भी अच्छे से हो गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, 2 वैक्सीन लेने के बाद, 2 डोज के बाद थोड़ा सिर दर्द और ये हुआ था मुझे सेकंड डोज के बाद, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ भी ये नहीं हुआ कि
ध्यान कर रहे हैं और कुछ बड़ी बीमारी आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो गुरुदेव का ये समर्पण ध्यान सुरक्षा प्रदान करता है हमें, अपना एक कवच निर्माण होता है। ये हमने अनुभव लेके देखा है। मार्च 2019 से जो लॉकडाउन लगा तो ये 2-1.5 साल लॉकडाउन में न कोई घर पे आता था, न कहीं जाना था, और हम लोग घर में 3 जन, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। ये समर्पण ध्यान से जुड़ने के बाद है ना, हमें एकांत बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें गुरु कृपा हो गई, हमें घर में ही एकांत मिल गया। और मेरे हस्बैंड का ऑनलाइन काम था, तो वो ऑनलाइन काम बैठ के अपना कर रहे थे, एक रूम में बैठ के करते थे। मैं एक रूम में, स्वामी जी का जो रूम है वहाँ बैठती थी, कभी बेडरूम में भी बैठती थी, हॉल में बैठी, लेकिन एकांत में थी, कोई नहीं था मेरे आसपास। और अंदर से जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि मंत्र जाप बोलना नहीं है, वो अंदर से ही आना चाहिए, इतना आत्मसात करना है वो। तो वो इतने टाइम से अंदर बोल बोल के बस अंदर से निकलता रहता था, तो इतना अच्छा लगता था। और बेटी भी एकांत प्रिय है, तो वो भी अपने रूम में एकदम खुश रहती थी कि क्या मस्त माहौल है, बिल्कुल एक डिप्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, उल्टा हमने ये लॉकडाउन खूब एंजॉय किया। और बहुत 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 ही एंजॉय करके स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं कि हम समर्पण ध्यान से जुड़े तो हम अपनी आत्मा के साथ रहना सीखे। एकांत के लिए हम तरसते हैं, लेकिन ये हमारे लिए आशीर्वाद था, एक प्रकार का आशीर्वाद था एकांतवास। नमस्ते।